हेलो स्टूडेंट्स। हेलो वेलकम बैक टू स्टडी प्लस। पिछले के लेक्चर्स में जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लेक्चर था, सॉरी, उसमें कुछ नेटवर्क इशू होने के कारण वो लेक्चर इनकम्प्लीट्स रह गया था। हमारा टॉपिक्स जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पे, तो वहाँ पे इनकम्प्लीट हो गया, तो इस लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे। नेटवर्क इशू हुआ था, उसके लिए सॉरी। तो इस लेक्चर को हम टॉपिक्स, छोटा सा टॉपिक है, इसको इसमें कंप्लीट कर लेंगे, छोटे से लेक्चर को। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, हालांकि उसमें इंट्रोडक्शन इसका दे दिया था, बट इसमें हम पूरे चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे, जिसमें मिनरल्स इंक्लूड हो, ओर्स हो, गैस की बात कर लें, या इनरिचमेंट ऑफ ओर या कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, मिनरल्स की बात करें तो आप कह सकते हो ऐसे नेचुरली या ऐसे कंपाउंड्स या वो एलिमेंट्स जो अर्थ क्रस्ट से क्या हो, नेचुरली मिलते हों, अर्थ क्रस्ट से क्या हो, मिलते हों, ऐसे कंपाउंड्स लाइक कार्बोनेट एलिमेंट्स या सल्फाइड्स, तो उनको हम क्या बोलेंगे, मिनरल्स बोलेंगे। वो एलिमेंट्स या वो कंपाउंड्स जो अर्थ क्रस्ट से नेचुरली मिलते हों, उनको हम बोलेंगे मिनरल्स। कार्बोनेट की बात कर लें, या एलिमेंट्स कर लें, या सल्फाइड कर लें, ये एग्जांपल्स हो जाएंगे उसके। तो आप सिंपली से बोल सकते हो कि ऐसे कंपाउंड जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट से मिलते हों, उनको हम मिनरल्स बोलेंगे। ओर्स की बात करें, ओर्स those minerals which contain a very high percent of particular metals and non-metals can be profitable या प्रॉफिट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट कॉल्ड ओर्स। आप बोल सकते हो ऐसे मिनरल्स जिसमें से हमें मेटल्स निकाल के मिल सकें या मेटल्स निकाल सकें, उनको हम क्या बोलेंगे, ओर्स बोलेंगे। सिंपली से आप कह सकते हो ऐसे मिनरल्स जिसमें से हम मेटल्स को निकाल सकें और हमारे लिए प्रॉफिट भी हो, मिनरल्स से हम मेटल्स को निकाल भी सकें और हमारे लिए प्रॉफिट भी हो, उनको हम क्या बोलेंगे, ओर्स बोलेंगे। तो सिंपली सी है कि ऐसे मिनरल्स या ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उसमें से हम अगर मेटल्स को निकाल सकें और हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी हों, तो उनको हम जनरली ओर्स बोलेंगे। अब गैस की बात करें, गैस क्या होती है, इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल, सैंड, इट्स प्रेजेंट इन मेटल ओर्स। हम मान लेते हैं हमारे पास कोई आयरन की कोर्स सल्फाइड है, या आयरन की कोई कोर्स है या सल्फाइड है, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी। उसके अंदर जो गंदगी प्रेजेंट होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी। धूल मिट्टी सब उसमें जमी हुई है बहुत तगड़े से आयरन कोर के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी ही तो बोलेंगे। तो वो सिंपली से है कि इम्प्योरिटी ही होगा। तो ऐसे जो इम्प्योरिटीज से रिलेटेड हैं लाइक सॉइल, सैंड, किसमें प्रेजेंट हैं, आयरन की कोर हम मान लें, या सल्फाइड मान लें, कार्बोनेट मान लें, एलिमेंट्स मान लें, उसको हम गैस बोलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है आपका इनरिचमेंट कंसंट्रेशन या इनरिचमेंट ऑफ ओर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड गॉन्ज फ्रॉम और टू इंक्रीज कंसंट्रेशन द मेटल। हालांकि कंसंट्रेशन ऑफ और भी यहाँ पे इंक्लूड है, तो इसमें क्या बोलेंगे, ऐसा प्रोसेस जिसमें से हम जो अनवांटेड गॉन्स है, इम्प्योरिटीज़ हैं, उसमें से हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर को निकाल सकें, इंक्रीज कर सकें ऑफ द मेटल, उसको हम क्या बोलेंगे, इनरिचमेंट ऑफ ओर। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनरिचमेंट ऑफ ओर या कंसंट्रेशन ओर। तो सिंपल से बोल सकते हो ऐसा प्रोसेस जनरली अनवांटेड गॉन्स जिसमें से हम उसको क्या कर सकें, कंसंट्रेट कर सकें, उसको साफ कर सकें, उसको हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को इनरिचमेंट ऑफ ओर। उस प्रोसेस को जनरली हम बोलेंगे इनरिचमेंट ऑफ ओर। ठीक है, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड हैं इसमें, वो भी हम देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड्स हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में लो एक्टिविटी सीरीज है, मिडिल एक्टिविटी सीरीज है, और थर्ड है आपका टॉप एक्टिविटी सीरीज। लो एक्टिविटी सीरीज की हम बात करें, जो मेटल्स होते हैं इसमें वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, और अकर्स इन फ्री और सल्फाइड फॉर्म। किस फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड फॉर्म में भी होते हैं। मेथड की बात कर लें, लिस्ट एक्टिविटी सीरीज के मेटल्स
मेथड्स की हम बात कर लें तो फिजिकल मेथड्स में जो आपके एग्जांपल्स इंक्लूड होते हैं जनरली गोल्ड हो जाएंगे, सिल्वर हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, एंड रोस्टिंग एंड रिडक्शन सेकेंड पॉइंट। तो ये एक्सट्रैक्शन के मेथड्स हो जाएंगे लो एक्टिविटी सीरीज में जो इंक्लूड्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है मिडिल एक्टिविटी सीरीज। मिडिल एक्टिविटी सीरीज में जो आपके मिडल्स होते हैं वो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं और किसमें जनरली फॉर्म्ड होते हैं, ऑक्साइड एंड सल्फाइड्स में। मेथड्स की बात कर लें तो रिडक्शन विद कार्बन, एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्शन मेथड्स के मिडिल एक्टिविटी सीरीज में जो इंक्लूड्स होते हैं जनरली। ठीक है, तो एग्जांपल्स जो है आपका फर्स्ट आपका जिंक हो जाएगा, सेकेंड आयरन Fe, थर्ड है आपका लेड Pb। ठीक है, अब हम टॉप एक्टिविटी सीरीज की बात कर लें। टॉप एक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, ये ऐसे मेटल्स हैं या वो कंपाउंड्स जो क्या हो हाईली रिएक्टिव हों, उनको हम टॉप एक्टिविटी सीरीज में रखते हैं, उसको हम टॉप एक्टिविटीज़ में ही रखेंगे। टॉप एक्टिविटी सीरीज जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हों। ठीक है, अगर एज रिएक्टिव ऑक्साइड्स। एक्सट्रैक्शन मेथड की हम बात करें तो फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलिसिस। टॉप एक्टिविटी सीरीज में जो मेथड्स है फर्स्ट आपका इलेक्ट्रोलिसिस और उसमें जो एग्जांपल्स इंक्लूड हैं सोडियम Na, पोटेशियम के, एल्युमिनियम Al। जनरली 3 एग्जांपल्स इंक्लूड हैं एक्सट्रैक्शन मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के। 3 एग्जांपल है सोडियम, पोटेशियम एंड एल्युमिनियम्स। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपना लास्ट टॉपिक कोरेजन। इसके बाद भी एक लास्ट टॉपिक है एलॉय, ये सेकेंड लास्ट है कोरेजन। तो कोरेजन को भी हम पढ़ लेते हैं। कोरेजन क्या जनरली होता है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सबस्टांस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, वाटर वेपर प्लस ऑक्सीजन, एसिड्स etc, it is said to corrode and this process is called corrosion। अब हम इसको समझेंगे कोरेजन होता क्या है। कोरेजन्स की बात करें जब मेटल के ऊपर कोई बोल सकते हो ना ऐसे सबस्टांस या जब मेटल के ऊपर कोई सबस्टांस अटैक करे या कोई उसके ऊपर मॉइस्चर अटैक कर दे और वो क्रोड हो जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कोरेजन बोलेंगे। सिंपली अगर हम बात करें, आप लोग घरों में लोग यूज़ करते हैं आयरन। आयरन में अगर ऑक्सीजन उसके ऊपर लग जाएगा तो मीन्स कह सकते हो वाटर, ऑक्सीजन और वाटर साथ में मिल जाए तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, कोरोइड लग जाएगा, जिसे हम कोरेजन बोलते हैं, लोग जंग भी बोलते हैं। ठीक है, किस कलर का होता है वो, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन कलर का होता है जब आयरन के ऊपर ऑक्सीजन प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन होके लग जाए तो उसमें उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो सिंपल सी बात है कि जब कोई मेटल के ऊपर कोई मॉइस्चर या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या सल्फर ऑक्साइड अटैक कर दे या कोई एसिड उसके ऊपर अटैक कर दे तो वो किस फॉर्म में हो जाएगा, कोरेट फॉर्म में उसके ऊपर क्या लग जाएगा, कोरेजन लग जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम जनरली क्या बोलेंगे, कोरेजन बोलेंगे। एग्जाम्पल्स में आपका फर्स्ट यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड है रस्टिंग ऑफ आयरन्स। रस्टिंग ऑफ आयरन्स की अगर हम बात करें तो आयरन को ऑक्सीजन प्लस वाटर, ऑक्सीजन प्लस वाटर अगर इसमें मिल जाए साथ में, ठीक है, इसके ऊपर आयरन जो होता है आयरन के ऊपर ऑक्सीजन प्लस वाटर लग जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, कोरेजन लग जाएगा, बोल सकते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड्स। और उसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, डार्केस्ट ब्राउन होगा। ठीक है, या रेडिश ब्राउन बोल सकते हो, डार्क बहुत रेयर केस में होता है लेकिन रेडिश ब्राउन हालांकि हो जाता है, ब्राउन फ्लैकी कलर भी बोल सकते हो। ठीक है, उसको कंडीशंस उसमें क्या क्या इंक्लूड है, नेसेसरी फॉर रस्टिंग्स, कौन कौन सी कंडीशन उसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो वैसे ऑलरेडी उसमें दिया ही है, वाटर, ऑक्सीजन, मॉइस्ट एयर। ठीक है, तो ये सब कंडीशंस उसमें इंक्लूड होती हैं फॉर रस्टिंग। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक तो यहाँ पे ख़त्म ही हो गया है, समरी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हालांकि समरी में दे रखा है एलॉय, इसको एज आ इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समरी देख लेते हैं। समरी में हमने
पूरे लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया और क्या क्या प्रोसेस इंक्लूड्स थे इसमें, कौन कौन से टेस्ट इंक्लूड्स थे, ठीक है, तो वो जानेंगे। सबसे पहला हमारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने जाना कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा और टॉपिक्स में भी कवर किया। सेकेंड टॉपिक हमारा फ्लेम टेस्ट था। फ्लेम टेस्ट में हमने जाना जो एलिमेंट्स होते हैं वो बर्निंग करने पर कैसे कलर शो करेंगे। फ्लेम टेस्ट में हमने जनरली यही देखिया, ठीक है। तो सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम को हमने जब बर्न किया तो कैसा कलर शो कर रहा था फ्लेम टेस्ट में, ग्रीन कलर शो कर रहा था, ठीक। उसके बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड सबस्टांस, एम्फोटेरिक ऑक्साइड सबस्टांस को भी हमने पढ़ा। वो क्या होते हैं, ऐसे सबस्टांस जब हम बोल सकते हो एसिड और बेस को एग्जांपल्स के तौर पे जब मिलाते हैं तो किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में जनरली क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, ठीक। जब एसिड के साथ रिएक्ट हो, अल्मोनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट हो तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्म हो रहा है, बेस के साथ रिएक्ट हो तो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्म हो रहा है। तो वो सबस्टांस जो उसमें इंक्लूड रहते हैं एसिड और बेस के फॉर्मेशन सॉल्ट के लिए, तो उसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जनरली बोलेंगे, ठीक है। फ्लेम टेस्ट भी दोबारा यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, फ्लेम टेस्ट को भी हमने पढ़ लिया। फ्लेम टेस्ट में क्या क्या होता है, बोथ रिएक्शन विद एसिड एंड बेस या बोथ रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज भी हमने पढ़ लिया, कौन से हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, कौन से मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और कौन से लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की बात कर लें, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में लो एक्टिविटी सीरीज पढ़ा हमने, बाय रोस्टिंग एंड रिडक्शन, मिडिल एक्टिविटी सीरीज, हाई एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके बाद एलॉय जिसमें क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मेटल्स के क्या हो, मिक्सचर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एलॉय बोलेंगे, ठीक है। फिर लास्ट आपका लो एक्टिविटी मेटल्स है, मिडिल एक्टिविटी मेटल्स, लो एक्टिविटी मेटल्स में आपका सिल्वर आ जाएगा, AU, AZ, ठीक है, गोल्ड बोल सकते हो आप। मिडिल एक्टिविटी मेटल्स में आपके Fe, Zn, Pb, आयरन, जिंक, लेड। नेक्स्ट हाई एक्टिविटी मेटल्स में उसमें आपका सोडियम एंड पोटेशियम आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका यहाँ पे जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर्स था उसकी समरी भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। चैप्टर इनकम्प्लीट्स था फर्स्ट लेक्चर में, नेटवर्क इशू होने के कारण वो इनकम्प्लीट से रहेगा, तो हमने सेकेंड लेक्चर में इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। आप रिवीजन भी कर सकते हो और ईजी भी है, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन भी कर सकते हो। और जितना अभी तक मैंने पढ़ाया इसमें आप इजी से प्रिपरेशन करिएगा। कोई डाउट होता है किसी भी बच्चे को तो वो कमेंट सेक्शंस में अपना डाउट्स कमेंट कर सकता है, जिसका जो सॉल्यूशन होगा वो नेक्स्ट लेक्चर के वीडियो में उसे वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो चुका है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। केमिस्ट्री का चैप्टर है, क्लास 10 साइंस का है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, हालांकि केमिस्ट्री या बायोलॉजी का कोई एक चैप्टर होने वाला है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू टू एवरीवन, ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू एवरीवन, हेलो।